कि अनीस खान के फादर किसी पर भरोसा ना करके सिर्फ और सिर्फ सीबीआई पर भरोसा करें कि जब तक तृणमूल है तब तक पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट नामुमकिन है, असंभव है, कभी नहीं हो सकता है। इमीडिएट पार्थो चैटर्जी को अनीश के फादर के घर जा करके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ करके अपने इस स्टेटमेंट के लिए। पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में एकमात्र एक स्टेट है, मैं हिंदुस्तान भी नहीं बोलूँगी, इस पूरी दुनिया में मात्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पुलिस ही मर्डर करता है। ऐसे स्टेट में एक गरीब बाप अपने बच्चे का जस्टिस कैसे लेगा, अपने बच्चे के मर्डर का जस्टिस कैसे मांगेगा। जो कमेटी श्रीमती ममता बनर्जी ने बिठाया है वो कमेटी अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में ये कैसे लिखेगा कि हाँ मेरे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से वो मर गया। और ये बात बिल्कुल सही कहा है अनीश खान के फादर ने कि किसी भी हाल में स्टेट गवर्नमेंट और उनकी पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, इवन हम लोगों को भी नहीं है। हिसाब सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से मिलेगा। तो मात्र पूरे इस हिंदुस्तान में तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जहां पर क्रिमिनल्स एक डिग्निफाइड पब्लिक मानी जाती है और जो क्लासी फैमिली है, जो रिस्पेक्टेड फैमिली के लोग हैं, वो उनको शक की नज़रों से देखा जाता है। जो नेता मंत्री जो उनको इतनी डिफेमेटरी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उस पर इमीडिएट उनको एक डेफेमेशन नोटिस पार्थो चैटर्जी को भेजना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर पार्थो चैटर्जी अनीश खान के फादर से हाथ जोड़कर माफ़ी ना मांगे तब। আনিস হত্যাকাণ্ডে সরব সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, প্রতিদিন চলছে বিক্ষোভ মিছিল ধর্মঘট। এছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক মহলে জল্পনাও তুঙ্গে। আবারও আনিসের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের প্রস্তাব, কিন্তু আনিসের পরিবারের দাবি সিবিআইকে তদন্তের ভার দেওয়া হোক। এছাড়াও আনিস খানের মৃত্যুর 4 দিন কেটে গেলেও প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে আজ আমাদের টিভি 10-এর মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নাজিয়া ইলাহি খান কড়া ভাষায় তৃণমূলকে তুলোধনা করলেন এবং তিনি বলেন তাদের ওপর কোনো আস্থা নেই এবং আনিসের হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার পাবে কি তার পরিবার, উঠছে প্রশ্ন। নাজিয়া ইলাহি খান সব রকমভাবে আনিসের পরিবারের পাশে থাকবেন যে কোনো পরিস্থিতিতে, এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। এদিন তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও তীব্র ভাষায় বলেন আনিস খানের বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া দরকার। এহেন মন্তব্য তার অধিকারের বাইরে। আর কি বললেন নাজিয়া ইলাহি খান দেখাবো আপনাদের। আমাদের সাথে রয়েছেন নাজিয়া ইলাহি খান। নাজিয়াজি, আপনাকে টিভি 10-এ স্বাগত। নাজিয়াজি, যে প্রশ্নটাই প্রথমে যাব, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে এখন চাঞ্চল্যকর তথ্য। কারণ কেন? পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে ফোন করেছেন আনিস খানের বাবাকে, ফোন করে তিনি বলছেন লেজায় বিশ্বাস নেই, মুড়োতে বিশ্বাস। এই কথাটার মানে ক্লিয়ার হচ্ছে না। देखिए, टीएमसी के जितने भी आई थिंक वो शिल्पी मंत्री हैं और कुछ साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है कि अपने स्टेटमेंट को एज अ मिनिस्टर कैसे रखना चाहिए, ये आई थिंक उनको नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो अभद्र भाषा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया है अनीस के फादर के लिए, मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अनीस के फादर से, जा करके माफ़ी मांगनी चाहिए अनीस के फादर से। आज एक बच्चे, एक जवान बेटे के बाप के आंख में आंसू है, एक जवान बेटे का बाप रो रहा है, इंसाफ की दुहाई मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है, और आप उसको इतने डेफेमेटरी वर्ड्स के साथ, स्टेटमेंट के साथ पूरे नेशनल चैनल और न्यूज़ चैनल पे बैठ करके आप उसको डिफेम कर रहे हैं। यही आपकी शिक्षा है। इसलिए मैंने हमेशा 5 साल से मैंने एक ही बात कही है कि जब तक तृणमूल है तब तक पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट नामुमकिन है, असंभव है, कभी नहीं हो सकता है। इमीडिएट पार्थो चैटर्जी को अनीश के फादर के घर जा करके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ करके अपने इस स्टेटमेंट के लिए। একটা বাবা, একটা সদ্য সন্তান হারা বাবা, একদম তার সন্তান যেভাবে একদম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো, চোখের সামনে তিনি দেখতে পেলেন তাকে মার্ডার করা হলো, সেই বাবাকে আজকে হুমকি আসছে। রাত 1টায় তার দাদাকেও হুমকি এসেছে। কি বলবেন এই সব প্রসঙ্গে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি বলবেন? देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यही पढ़ा है कि द पुलिस इज़ द मोस्ट विजिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट।
ये हमने पढ़ा है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि पुलिस एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पब्लिक डरा है, भय में है, किसी अनसिक्योरिटी में है, उसका लाइफ का प्रोटेक्शन का खतरा है, तो पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिटीज़न अप्रोच कर सकते हैं, सिटीज़न उससे अपने सेफ्टी की मदद मांग सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में एकमात्र एक स्टेट है, मैं हिंदुस्तान भी नहीं बोलूँगी, इस पूरी दुनिया में मात्र एक ऐसा स्टेट है जहां पुलिस ही मर्डर करता है, जहां पुलिस ही इम्पर्सोनेशन में पैसा लेकर के फंसाता है, जहां पुलिस ही मैनिपुलेट करके गांजा केस में फंसाता है, जहां पुलिस ही मर्डर केस के प्राइम विटनेसेस को भगवा देता है बांग्लादेश। तो एक ऐसे स्टेट में एक गरीब बाप अपने बच्चे का जस्टिस कैसे लेगा, अपने बच्चे के मर्डर का जस्टिस कैसे मांगेगा? जो कमेटी श्रीमती ममता बनर्जी ने बिठाया है, वो कमेटी अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में ये कैसे लिखेगा कि हाँ मेरे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से वो मर गया? वही कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी, अपने ही डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स के बारे में ये कैसे बोलेगी कि हाँ मैंने 4 घंटा एम्बुलेंस भेजने के लिए देर करवाया था? सेम मुख्यमंत्री की ही पुलिस, उनकी ही कमेटी अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए कैसे लिखेगी कि हाँ 3.5 घंटा मैंने उसके फादर का फ़ोन नहीं उठाया था? इज़ इट पॉसिबल? मैं लीगल वे में नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आज कानून की किताब 10 मिनट में पढ़ लीजिए। मैं एक मोटी बात कर रही हूँ कि जो जनता को समझ में आए कि क्या पुलिस ऑफिसर अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में ऐसा लिख सकती है। यही रीज़न है कि अनीश के फादर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं ताकि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके। अगर पुलिस नहीं इसमें रिलायबल है तो उसको क्लीन चिट मिलेगा, और अगर पुलिस रिलायबल है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने इग्नोरेंस ऑफ लॉ किया है, तो वो पकड़ में आएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स अपने दीदी के कंधे पर बंदूक रख करके वो उनके फादर को धमकी दे रहे हैं, उसके बड़े भाई को फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं, ये बड़े हिम्मत वाली बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता मंत्री का हाथ है कि भाई तुम धमकी दो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ये बिना सपोर्ट के कोई आम इंसान, आम व्यक्ति इतनी बड़ी घटना नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि जब नेता मंत्री हमसे वोट मांगने आते हैं तो वो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो वो नेता मंत्री आज अनीश की सुरक्षा के लिए उस वक्त क्यों नहीं मौजूद हुए जब उसको ऊपर से नीचे धक्का दिया जा रहा था, जब उसके ऊपर गोली चलाई जा रही थी, जब पुलिस फ़ोन नहीं उठा रहा था, जब पुलिस एम्बुलेंस नहीं भेज रहा था, जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी टाइम पर नहीं लेकर जा रहा था, जब उसके पास धमकी आ रही है उसके बड़े भाई के पास? आज वो नेता मंत्री कहाँ चले गए? गायब हो गए। যে অনিশ খান তার প্রাণ সংশয়ে ছিল, ফেসবুক লাইভেও বলেছে, এমনকি চিঠিতেও লিখেছিল সেই অনিশ খান, চিঠিতে কিছু নাম ছিল, সেই সমস্ত নামকে এখনো পর্যন্ত তলব করা হচ্ছে না কেন? আজকে তো 4 দিন হয়ে গেল, 3টে পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হলো। এটা কি টোটালি আইওয়াশ না একটা পর্দা দেওয়ার চেষ্টা? देखिए, मैंने सुना है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है उन्होंने बयान दिया है कि अनीश खान के ऊपर पॉक्सो का केस था और भी 2-3 केसेस उसके ऊपर थे। आज शर्म आनी चाहिए श्रीमती ममता बनर्जी को, उनके पुलिस के ऊपर नज़रें नीची कर देनी चाहिए कि जो एक मरा हुआ लड़का उसको पॉक्सो केस में फंसा रहा है, जुवेनाइल रेप केस में फंसा रहा है। जब वो ज़िंदा था और जब वो मज़े में चल फिर रहा था तब ये पॉक्सो केस नहीं हुआ था। आज अगर पॉक्सो केस उसके ऊपर डल रहा है तो जो पार्क स्ट्रीट रेप केस का आसामी जो घूम रहा है, मौज मस्ती उड़ा रहा है और 5 स्टार होटल में अपनी शादी कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है पैसा? जो 10 साल 20 साल जेल खट के आया है वो तो आराम से मज़े में घूम रहा है। कामदुनी रेप केस का आसामी तो आराम से मज़े में घूम रहा है। अनीश पॉक्सो का आसामी था। शर्म आनी चाहिए ममता के पुलिस को, शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें करने से पहले, निकालने से पहले भी सोचना चाहिए था कि वो बेचारा मर गया है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट
अनीश के मर्डर का इंसाफ उसके फादर की झोली में लाकर देगा, जो सुन्नत रसूल मानने वाले इंसान है, जो कलमा शरीक इंसान है, जो मुसलमान कौम के इंसान है, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। मैं अनीश खान की पूरी फैमिली के साथ हूँ। जहाँ जहाँ पर अनीश खान और अनीश खान की फैमिली को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अपने तन मन धन से मैं उनको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। और ये बात बिल्कुल सही कहा है अनीश खान के फादर ने कि किसी भी हाल में स्टेट गवर्नमेंट और उनकी पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, इवन हम लोगों को भी नहीं है कि वो श्रीमती ममता बनर्जी उनको इंसाफ लाकर देंगी। इंसाफ सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से मिलेगा। এর মধ্যে থেকে একটা ঘটনা একদমই যাব, যে ক্ষেত্র থেকে সৌম্য রায়, হাওড়ার আইপিএস, তার ওয়াইফ হচ্ছে লাভলি মিত্র, সোনারপুরে একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, সেটা নিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কি বলবেন, সোনারপুরের বিধায়িকা তো লাভলি মিত্র। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार में पुलिस कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। दे कैन डू एनीथिंग। मामूली से 2 फोटोग्राफ्स पर, वो एडिटेड फोटोग्राफ्स पर इम्पर्सोनेशन का मैटर डाल सकती है, गांजा केस में फंसा सकती है। पॉस्को केस में एक मरे हुए बेचारे अनीश खान को एग्जाम्पल अभी सामने है, उसको फंसा दिया, मरे हुए इंसान को, मरे हुए लड़के को। और जो मेन क्रिमिनल्स होते हैं वो उनके बगल में बैठकर फ़ोटो खिंचाते हैं, वो आराम से 5 स्टार 7 स्टार घूमते हैं, वो रेंज रोवर पे चढ़ते हैं, वो क्लब में पार्टीज़ करते हैं। तो मात्र पूरे इस हिंदुस्तान में तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जहां पर क्रिमिनल्स एक डिग्निफाइड पब्लिक मानी जाती है, और जो क्लासी फैमिली है, जो रिस्पेक्टेड फैमिली के लोग हैं, वो उनको शक की नज़रों से देखा जाता है। ये एक वाहिद स्टेट है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अनीस खान के मैं फिर से आ जाती हूँ कि अनीस खान के फादर किसी पर भरोसा ना करके सिर्फ़ और सिर्फ सीबीआई पर भरोसा करें, और जो नेता मंत्री जो उनको इतनी डिफेमेटरी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर इमीडिएट उनको एक डेफेमेशन नोटिस पार्थो चैटर्जी को भेजना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर पार्थो चैटर्जी अनीश खान के फादर से हाथ जोड़कर माफ़ी ना मांगे तब। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।